Yes, today we will talk about probability. And yesterday I have taught you about probability. What is probability? Probable means it may be, it may not be. Probability का मतलब ये हो भी सकता है और ये नहीं हो सकता है। जैसे if you toss a coin, अगर आप एक सिक्का उड़ाते हैं, it may be head or it may be tail. अगर आप एक कॉइन को उड़ाते हैं, उछालते हैं, तो उसमें या तो उसका हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर मान लीजिए आप कोई डाइस लूडो का वो गोटी फेंकते हैं, डाइस उसको कहते हैं हम लोग, अगर लूडो की गोटी फेंकते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 प्रोबेबिलिटी है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं। इनका कलर तो 2 ही होता है, लेकिन ये 4 टाइप से होते हैं। कोई प्लेइंग कार्ड अगर देखे होंगे आप लोग तो हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं पान, ईटा और हुकुम और चिड़ी। तो जो पान जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हम लोग हर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ट। वो रेड कलर का कलर उसका कैसा होता है? रेड होता है। फिगर में आप देखें तो यहाँ तो नहीं दिया है, हाँ ये दिया हुआ हर्ट लिखा हुआ है। तो जो ब्लैक कलर का दिया हुआ है रेड कलर होता है। इसका कलर कैसा होता है? रेड। और जो दूसरा कलर लिखा है डायमंड जो लिखा हुआ है, ये भी इसका कलर रेड होता है। इसका कलर कैसा होता है? रेड। अब बाकी जो इधर 2 बच रहे हैं, ये उल्टा हर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है? इसको हम लोग स्पेड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेड। और इसके बाद एक आपको जिसको हम लोग हिंदी में चिड़िया कहते हैं, एक और ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग क्लब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लब कहते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अभी स्टार्ट हुई है, तो आप जितना दिन अभी मैथ पढ़ेंगे आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा। अभी चूंकि स्टार्टिंग है तो जितने भी कार्ड होते हैं ये 52 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 52। 52 को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 13 13 13 13 ना। और ये 1 से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग हिंदी में एक्का कहते हैं, इंग्लिश में एस कहते हैं। ACE उस पर ए बना होता है, ऐसे ए। ठीक है, ए से शुरू होगा, फिर 2, उस पर 2 लिखा होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा होगा। और 10 के बाद एक आपको फिगर मिलेगा, ये लास्ट में आप देख रहे हैं, ये 3 फिगर है ना, ये 3 फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये 10 के बाद ये वाला फिगर मिलेगा। इसको बुक में देखो प्लीज, इधर ये इसको हम लोग कहते हैं जैक। क्या कहते हैं? जैक। इसके बाद होगा, इसके बाद मिलेगा ये लेडीज मिलेगी, इसको कहते हैं क्वीन। इसके बाद किंग, और जैक पर जे लिखा रहेगा, क्वीन पर क्यू लिखा रहेगा और किंग पर के लिखा रहेगा। तो ये सभी कलर जो 4 टाइप्स के हैं, सब में ये मिलेंगे। ठीक है, हिंदी में जैक को गुलाम कहते हैं, क्वीन को रानी कहते हैं, बेगम कहते हैं, और किंग को राजा कहते हैं। ठीक है, या बादशाह कहते हैं, बादशाह। तो अगर मान लीजिए कि वेल सफल्ड पैक है, अगर मान लीजिए पूरा एक डब्बा भरा हुआ, जैक के वो जोकर की बात नहीं करेंगे, जोकर को नहीं लेते हम लोग। अगर मान लीजिए एक पैक हम लिए हैं, मतलब एक गड्डी लिए हैं ताश का, तो उसमें कितने कार्ड होंगे? 52 कार्ड होंगे। कितने कार्ड होंगे? 52 कार्ड्स होंगे। अगर मैं कहूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 52 प्रोबेबिलिटी होगी किसी 1 कार्ड के आने की। ये तो नहीं हम कर सकते, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम कह दें कि एस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एस तो 4 कलर में होगा ना, तो 4S हो जाएगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब 4 2 भी हो जाएगा, 4 3 भी हो जाएगा, 4 4 भी हो जाएगा, 4 5 भी हो जाएगा, 4 जैक भी हो जाएगा, 4 क्वीन भी हो जाएगी, 4 किंग भी हो जाएगी, मतलब सब 4 4 है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 52 है, क्योंकि टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 52। और जैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4 में कोई आ सकता है ना जैक,
2 ब्लैक या 2 रेड कोई आ सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4, तो 4/52। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/52। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट 1/30। ठीक है। इसका फार्मूला होता है PE इक्वल टू, E मीन्स इवेंट, E मीन्स इवेंट, इवेंट माने घटना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम outcomes upon total number of outcome, total number of outcomes। जैसे अब हम लोग फिर क्वाइन पे चले आते हैं, क्वाइन पे थोड़ा इजी है समझने में। अगर मान लीजिए हम अभी एक क्वाइन अगर को अगर टॉस करते हैं तो 1 पॉइंट को अगर टॉस करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2 होगी, अगर हेड आएगा या तो टेल ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 क्वाइंस को हम एक बार टॉस करते हैं, 2 सिक्के एक साथ अगर उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4 होगी। कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, पहले वाले की 2 होगी, दूसरे वाले की 4, फिर 2 होगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। लिखेंगे कैसे इसको देखें। मान लीजिए अगर हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो सपोज करिए कि दोनों का हेड आ जाता है, दोनों का हेड आ जाता है, या मान लीजिए दोनों का टेल आ जाता है। ठीक है। या मान लीजिए पहले वाले का हेड आ जाता है और सेकेंड वाले का टेल आ जाता है, या मान लीजिए फर्स्ट वाले का टेल आ जाता है और दूसरे वाले का हेड आ जाता है। यही 4 प्रोबेबिलिटी होगी, यही 4 प्रोबेबिलिटी होंगी ना। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी है बताइए। ये 1 है और ये 2 है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसका, हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों का हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हम कह रहे हैं कि दोनों का हेड आने की प्रोबेबिलिटी नहीं कर रहे, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 क्या है बल्कि 3 है। ये भी मान लीजिए पहले वाले का हेड आया और दूसरे वाले का भी हेड आ गया, एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। या मान लीजिए दूसरे वाले का, थर्ड वाले में एक का मान लीजिए हेड आ गया, दूसरे वाले का टेल आ गया, ये भी प्रोबेबिलिटी है। या मान लीजिए कि पहले वाले का हेड टेल आ गया और दूसरे वाले का हेड आ गया, बस यही एक छोड़ देंगे। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रही मेरी बात की नहीं बताइए। somebody is sleeping, are you sleeping? जो मैं कह रहा हूँ समझ रहे हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि किस पहले वाले का कि दूसरे वाले, मैं पूछ रहा हूँ कि सिंपली कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये टेल भी हो सकता है, दोनों का टेल हो सकता है, या सेकंड वाले का टेल हो सकता है, या फर्स्ट वाले का टेल हो सकता है। ठीक है। इसी तरह हम लोग डाइस पे चले आते हैं। इस फार्मूले को नोट कर लेंगे आप लोग, क्योंकि इसी पे क्वेश्चंस लगेंगे, अभी नहीं बोल रहा हूँ। मान लीजिए हम लूडो की गोटी फेंकते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 36 होगी। उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 36 होगी। अभी उधर हम लोग नहीं जाएंगे, बस 6 तक ही मान के चलेंगे। मान लीजिए आइदर फेस इज 1 2 3 4 5 6, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 6 है। एक बार अगर हम फेंकते हैं तो मान लीजिए कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 6 होगी। अब मैं आपसे कहूं कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें कितने प्राइम नंबर है, 2 है 3 है 5 है। इन 2 में से कोई आ सकता है ना, 3 में से कोई आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। हमको ये तो नहीं पता है कि क्या आएगा, ये पता है। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3 है। तो 3/5 इसको हम लिख देंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएगा 3/6।
ये फेवरेबल हमारा फेवरेबल आउटकम है, मतलब जो हमसे पूछा गया, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 6 है, तो 3/6 हो गया तो हो जाएगा 1/2। मैं आपसे कहूँ आठ नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 8 कौन है? 1 है, 3 है, 5 ये भी 3 है, तो 3/6 हो जाएंगे, आठ आने की प्रोबेबिलिटी भी 3 हो जाएगी। इसी तरह मैं कहूँ कि इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 है। कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एनीबॉडी? कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अरे नंबर लिखा है ना इसमें, कितने कंपोजिट नंबर है? 1, 3, 5, 6 में कौन कौन नंबर कंपोजिट है? किसी को नहीं पता? 2 कंपोजिट नंबर, 2 प्राइम नंबर भी और 2 कंपोजिट नंबर भी, दोनों है। 4 और 6, ऐसे बोलो ना, डर क्यों रहे? 4 और 6 टोटल कंपोजिट नंबर कितने हैं? 4 और 6 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6 मींस 1/3। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/3। और मैं कहूं कि ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी जो ना इट इज नॉट आइदर कंपोजिट, नाइदर कंपोजिट नॉट प्राइम नंबर। 1 है, 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉट प्राइम, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है, और टोटल आउटकम कितना है? 6 है, 1/6। ठीक है। और 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? नंबर 7 आवे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। 7 है नहीं तो आएगा कहां से? 7 है तो बोलिए 7 है नहीं तो फिर आएगा कहां से? तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। इसका कोई चांस नहीं है, 7 आएगा ही नहीं आएगा। एक चीज और, अगर एक ही इवेंट के सारे प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 1/1 ही आएगी। सारी जितनी भी घटनाएं, मान एक घटना में जितने भी आउटकम आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी टास्क को हम क्वाइन को टास्क करते हैं, तो क्वाइन को टास्क करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2 होगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 होगी नहीं? और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 ये भी होगा। और दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 1/2 + 1/2 = 2/2 = 1। मतलब 1 एक ही इवेंट के, एक ही घटना घटने की जितनी भी प्रोबेबिलिटी होंगी, अगर उसको हम ऐड करेंगे तो उसका सम कितना आएगा? 1। मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। लिखवा जाए तो कहिए, तो मैं लिखवा देता हूं, दिया हुआ है बुक में। एक्सपेरिमेंट, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, एन ऑपरेशन which can produce some well defined, हम लोग well defined के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। some well defined outcomes is called an experiment. And random experiment. Random experiment.
an operation or an experiment in which all the outcomes are known, but exact outcome cannot be predicted. Predicted. An event and collection of some are all outcomes is called an event. इसको हम लोग बारी बारी से समझ लेंगे. Have you written? लिख लिए भाई? चले तो थोड़ा सा बंद कर दीजिए लिखना. 2 मिनट के लिए बंद करिए. स्टार्ट. पहले समझ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं. An operation which can produce some well defined outcomes is called an experiment. ऐसा ऑपरेशन, ऐसा कार्य जिसको करने से हमें एक निश्चित रिजल्ट मिलने का चांस होता है ना. कोई भी कार्य हम ऐसा करेंगे जिसका रिजल्ट आने का कुछ चांस होता है, या रिजल्ट आने का चांस होता है, मतलब आ सकता है. और ऐसा हम कोई वर्क न करें कि जिसका कोई रिजल्ट आने वाला. जैसे मैं बोला ना भी आपसे कि अगर हम किसी डाई को रोल करते हैं, फेंकते हैं, तो 7 आने का की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0. उसका कोई चांस नहीं है. 1 2 3 4 5 6 का आने का चांस है, बट 7 आने का या 0 आने का कोई चांस नहीं है. एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें से हमें पहले से पता रहता है कि टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, लेकिन यही आएगा ये हमको पता नहीं होता. जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमको पता है कि आइदर हेड और टेल विल कम. या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, बट इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड वेदर इट विल बी टेल और हेड. लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, हम पहले से कंफर्म नहीं है. तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? रैंडम एक्सपेरिमेंट. मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब टोटल आउटकम तो पता है हमको कि 2 ही होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल होगा, लेकिन यही होगा ये पता नहीं. ठीक है. और इवेंट क्या होता है? जितनी प्रकार की घटनाएं घटेंगी, जैसे मान लिखा है कलेक्शन ऑफ सम और ऑल आउटकम्स. जैसे मान लीजिए कि हम टास्क करते हैं तो उसके कितने चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है? 2 है. या तो हेड होगा या तो टेल होगा. इन दोनों, या तो हेड को
या तो टेल को या दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट। इवेंट माने घटना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहले मैं एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग देखते हैं। कितना है देखो, तो तब तक मैं इसको बंद करता हूँ।